सूरह मोमिन की 3 आयतें खुतबा मसनूना के बाद मआ तर्जुमा पेश की गई हैं। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, उसका ख़ास फ़ज़ल है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। अब हर हाल में ईमान पर कायम रहना और फितने के दौर में अपने ईमान को बचाना और ईमान पर कायम रहना और ईमान हमसे क्या चाहता है उस पर अमल करना, ये मोमिन की शान है। यही सच्चे और मुखलिस मोमिन की पहचान है। हालात के एतबार से अल्लाह ना करे आज़माइशों और सख्तियों के एतबार से और उससे भी आप बढ़ कर के यूँ कह सकते हैं बदलते हुए मौसम के साथ जो बदल जाए, ऐसे मोमिन अल्लाह को क़तअन पसंद नहीं है। एक मर्द मोमिन जिसको सुना देना बहुत मुनासिब समझता हूँ, जिसके नाम पर ये सूरह मोमिन है। फ़िरऔन का जुल्म व इस्तिबदाद, उसकी सख्तियाँ बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, यहाँ तक कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम को जान से मारने का पक्का इरादा कर लिया। वो अपने इरादे पर अमल करने की कुदरत रखता है, इख्तियार रखता है। उसको अपनी ताकत और अपने पावर पर नाज और फ़ख्र और घमंड है। मोमिनों के लिए बड़ा मुश्किल है अपने आप को अपने अमल से, सबसे पहले अपने अमल से, अपने किरदार से मोमिन कहना। ज़बान और मुंह से कहने से पहले अपने करतूत और अपने अमल से अपने आप को मोमिन बताना फ़िरऔन के सामने, ये बड़ा मुश्किल काम है। हज़रत मूसा को जब फ़िरऔन ने मारने का इरादा कर लिया तो एक मर्द मोमिन जो सच्चा मोमिन था, क्या कैसा ईमान उस मर्द मोमिन का था। अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान की बाजी लगाकर फ़िरऔन के सामने ना सिर्फ ये कि अपने आप को साहिब ईमान जाहिर करता है, बल्कि फ़िरऔन और फ़िरऔन की कौम के सामने पूरी एक तकरीर कर डालता है, जो तकरीर सूरह मोमिन में आई हुई है। ऐसे वक्त में और ऐसे जालिम के सामने अपने आप को मोमिन कहना, ये अल्लाह को इतना पसंद आया, उसका ईमान इतना पसंद आया, उसका इजहारे ईमान, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक के लिए उसके नाम से कुरान करीम में एक सूरा उतार करके उसके ईमान को क़यामत तक आने वाले मुसलमानों का आइडियल और नमूना बना दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से हर हाल में खैर और बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, मोमिन की ये शान है। अगर हमें
कोई शर और नुकसान की चीज़ नज़र भी आ रही हो, जिसको हम अपनी कोताह इल्मी की वजह से, ना जानने की वजह से शर कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, लेकिन वो रब जानता है कि उस शर के पीछे कोई ना कोई खैर और बेहतरी ज़रूर होगी। अल्लाह के सारे वादे मोमिनों के लिए हैं, मुसलमानों के लिए हैं, लेकिन शर्त यह है कि मोमिन अपने आप को अपने अमल और किरदार से मोमिन बताएं, मुंह और ज़बान से नहीं। मुंह और ज़बान से इसका नंबर बाद में, इसी की कमी है आज। जब मोमिन अपना ईमान अपने अमल से जाहिर करता है, अपने गुफ्तार से, अपने किरदार से बताता है, हम अच्छे काम इसलिए कर रहे हैं, हम गुनाह और बुराइयों से इसलिए बच रहे हैं, हम अल्लाह के साथ कुफ्र और शिर्क इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम उसके बंदों के दुख दर्द में इसलिए काम आ रहे हैं, हम अल्लाह के बंदों का हक नहीं मारते हैं, हम अल्लाह के बंदों पर ना तो अपने हाथ पांव से जुल्म करते हैं, ना अपनी ज़बान से जुल्म करते हैं, ना अपनी ज़बान से उसको सताते हैं, ना अपनी ज़बान और हाथ पांव से अपने पड़ोसियों को ईज़ा और तकलीफ़ पहुंचाते हैं। हम इन बुराइयों से क्यों बचते हैं? इसलिए कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं। ये किरदार, ये अखलाक और ये गुफ्तार अल्लाह को मतलूब है अहले ईमान से। तो फिर अल्लाह के वादे कुरान करीम में, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, अल्लाह फरमा रहा हमारे ऊपर हक है और वाजिबो ज़रूरी है मोमिनों की मदद करना। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, अल्लाह के सिवा तुम्हें और कहीं से मदद नहीं मिल पाएगी। इयंसुरकुमुल्लाहु फला गालिबा लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, हावी नहीं हो सकता, तुम पर कोई भारी नहीं पड़ सकता। व इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन दूनिह, और अल्लाह अगर तुम्हारी मदद करना छोड़ दे। इन सारी आयतों का खिताब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से है। ये सब कुरान की आयतें हैं। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करना छोड़ दे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, तो तुम्हारे लिए और कौन है? अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए और है कौन जो तुम्हारी मदद करेगा? अल्लाहु अकबर। लेकिन ईमान कैसा चाहिए? जैसा उस मर्द मोमिन का था जिसने फिरऔन के सामने जो मोमिन को, साहिब ईमान को, मुस्लिम के, अल्लाह के फरमाबरदार बंदों को एक नज़र देखना तो दूर की बात है, उसके बारे में कुछ सुनना उसको गवारा नहीं था। वैसा ईमान चाहिए। तब अल्लाह की मदद का वादा, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह के दीन के लिए उठ खड़े होगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, दीन को अपने ऊपर लागू और नाफिज करके दूसरों तक उसको पहुंचाओगे, और इस राह में जो मशक्क़तें पेश आए उन सबको एंगेज बर्दाश्त करोगे, झेलोगे। दीन तुमसे क्या चाहता है, उस चाहत को जब तुम पूरी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी ऐसी मदद फरमाएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। वयुसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को जमा देगा।
तो लेकिन जो मोमिन, जो मुस्लिम नमाज के लिए नहीं उठ खड़े हो पाते हैं, वो दीन के और दूसरे कामों के लिए क्या उठ खड़े होंगे। बेनमाजी रहकर हराम खोरी में मुब्तला, हराम खोरी करके, सूद खोरी और ब्याज खोरी में मुब्तला, सूद और ब्याज खा करके, शादी ब्याह के मौके पर बेजा इसराफ और फजूल खर्चियां करके, डांस और नाच करके हम चाहे कि अल्लाह की मदद आएगी, तो अल्लाह की मदद नहीं, अल्लाह पनाह में रखे। अल्लाह जिल्लत और रुसवाई को ऐसे लोगों पर मुसल्लत कर देता है। अल्लाह पनाह में रखे। इस दौर के मुसलमानों की यही हाल है। ये चंद बातें तो इस सूरत के मुताल्लिक़ थी। अभी 3 आयतें जो पढ़ी गई, अब उन्वान शुरू करते हैं। बाअमल मुसलमानों का मकाम। बाअमल अहले ईमान का मकाम अल्लाह के यहाँ क्या है। ईमान की दौलत हमें मुफ्त मिली है, इसकी कदर करो। ये ईमान क्या चाहता है, थोड़ा सा अपने आप को तैयार करो। सिर्फ ये जुमे के दिन की भीड़ से काम चलने वाला नहीं है। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों से जो नसीहतें की जाती हैं कुरान और हदीस की, उनको पाबंदी के साथ सुनकर, सुनने तक सिर्फ महदूद और सीमित मत रहो, अमली कदम उठाओ। अमल ही के साथ अल्लाह की मदद जुड़ी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श व मन हौलह, जो फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं और जो अर्श इलाही के आसपास हैं। अकीदे की बात है, अल्लाह की कुर्सी भी है, अल्लाह का अर्श भी है। दोनों पर उसी तरह से ईमान रखना है जिस तरह से अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह की कुर्सी की वुसअत और गुंजाइश और फैलाव ने आसमान और ज़मीन को घेर रखा है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह रहमान अपनी शान के मुताबिक अपने अर्श पर मुस्तवी और कायम है। उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसकी नज़र, उसकी पकड़ हर मखलूक पर है। ये अकीदा रखना है कि अल्लाह की कुर्सी भी है और अल्लाह का अर्श भी है, और अर्श को फरिश्ते उठाए हुए हैं। वो फरिश्ते बड़े मुकर्रब और अल्लाह के नज़दीकी हैं, और जो अर्श इलाही के आसपास हैं, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की तस्बीह और पाकी बयान करते हैं, उसकी तारीफ़ और हम्द व सना के साथ। यही उनकी ग़िज़ा और खुराक है। मोमिनों को भी ये हुक्म है कि खूब कसरत के साथ अल्लाह की तस्बीह, उसकी हम्द व सना और उसकी पाकी बयान करो, हर ऐब से, कमज़ोरी से, नक़्स से और शिर्क से। अल्लाह ताला पाक है, उसकी तमाम सिफतें पाक हैं।
और वो फरिश्ते अल्लाह पर ईमान रखते हैं। ये तो इतना काम वो अपने लिए करते हैं, इतना काम वो अपने लिए करते हैं। आगे अल्लाह ने उनको क्या ड्यूटी दे रखी है अर्श इलाही को उठाने के साथ साथ, वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, अपने मकाम को महसूस करो, इस्तिग़फ़ार करते हैं, गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। अल्लाहु अकबर। हम फर्शे खाक पर अल्लाह की नाफरमानी करें, गुनाह करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलम बाला में, मलाए आला में जो फरिश्ते हैं अर्श इलाही को उठाए हुए हैं, उनको इस ड्यूटी पर लगा रखा है कि हमारे मोमिन बंदे जो गुनाह करें उनके लिए तुम इस्तिग़फ़ार करो। लेकिन सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, यहां से पेच फंस जाएगा। फस्तग़फ़िरू लिल्लज़ीना आमनू, सबके लिए नहीं। किनके लिए? वो आगे, रब्बना वसिअत कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मा। कैसे वो दुआ करते हैं, क्या कहते हैं हमारे गुनाहों की माफ़ी चाहने में? वो सुनिए, मोमिनों के गुनाहों की माफ़ी चाह वो किस तरह से मांगते हैं अल्लाह से। रब्बना वसिअत कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मा, ऐ हमारे परवरदिगार तूने हर चीज़ को घेरे में ले रखा है अपनी रहमत और अपने इल्म से। अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर है। अल्लाह ने फरमाया व रहमती वसिअत कुल्ला शै, मेरी रहमत ने हर चीज़ को अपने घेरे में ले रखा है। अगर अल्लाह अपने बंदों पर रहम करना छोड़ दे, अल्लाह पनाह में रखे, तो बंदे एक कदम भी हिल नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया जैसा कि हदीस में है, गलबत रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब और भारी है। वो अपने बंदों को यूं ही सज़ा नहीं देता है। रब्बना वसिअत कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मा, ए हमारे परवरदिगार तूने अपनी रहमत और अपने इल्म से हर चीज़ को घेर रखा है। अब आगे सुनिए, फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबअू सबीलक, बख्श दे उन मुसलमानों को, उन अहले ईमान को जिनसे गुनाह हो जाए तो गुनाह पर अड़े ना रहें, बल्कि फ़ौरन तौबा करके तेरी तरफ पलट आए। फ़ौरन तौबा करें। हज़रत आदम से एक चूक हुई जन्नत के अंदर, आप गिनती के एतबार से देखिए, वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, ए आदम व हव्वा इस पेड़ के करीब नहीं जाना वरना ज़ालिमों नाफरमान हो जाओगे। शैतान के बहकावे में आकर दोनों ने उस पेड़ के फल को चख लिया। अब यहाँ से आदमियत और आदमी की फितरत और मोमिनों के नेचर और फितरत को समझिए
कि अगर मोमिन अपनी फितरत पर, उस हालत पर कायम रहे जिस फितरत और हालत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है उसको, तो वो गुनाह पर अड़ा नहीं रहेगा। ये है सबसे पहले कह रहा हूँ इंसान की फितरत, फिर मोमिन की फितरत, इंसान में सब आ गए। एक है शैतान की फितरत, शैतान की आदत और नेचर, गुनाह करना, नाफरमानी करना, उस पर अड़े रहना और अपने गुनाह को, गलत काम को सही बताने के लिए हुज्जतें और दलीलें पेश कर देना, ये शैतान ने किया था। आज कितने मुसलमानों के हालात ऐसे हैं, इस वजह से हमने ये गुनाह कर लिया, इस वजह से नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ, इस वजह से नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ, सब काम कर पाता हूँ, दावत खाने के लिए हिमालय की चोटी पर चढ़ना पड़े तो चढ़ जाऊंगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा इस वजह से। ये शैतान की फितरत है। और ये दोनों फितरतें रुए ज़मीन पर आदम को उतारने से पहले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के ज़रिए सारे इंसानों को पढ़ा दिया है। पढ़ना इन दोनों फितरतों को, नेचर को। आदम से अभी सिर्फ और सिर्फ एक गलती हुई है। हम सुबह से शाम तक अपने गुनाह और गलतियों को गिने तो एक रजिस्टर तैयार हो जाएगा, एक रजिस्टर तैयार हो जाएगा एक एक दिन का। फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमात। मोमिन से जब गुनाह होता है तो उसको खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, नींद अच्छी नहीं लगती, अपना कारोबार और धंधा अच्छा नहीं लगता कि कब इस गुनाह को हम माफ़ करवा लें। तो आदम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से सीखा कि हम कैसे तुझसे माफ़ी मांगें और तू मेरे गुनाह को बख्श दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। गुनाह तो कर लिया हम दोनों मियाँ बीवी ने, अब अगर तू हमें नहीं बख्शेगा तो हम यकीनन खसारा और घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये है इंसान और मोमिन की फितरत। यहीं पर गुफ्तगू को ख़त्म करते आज, फिर आगे इंशाअल्लाह आइंदा जुमों के खुतबों में। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी फितरत को बदल दे। वो फितरत जिसको हमने गुनाह कर कर के मस्ख कर लिया, वो दिल जिस पर हमने सियाह और काले धब्बे लगा लगा करके पूरे दिल ही को काला कर लिया, उस दिल को रब्बुल आलमीन धो दे। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, दीन पर जमा दे हमारे दिलों को। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तातिक, अपनी फर्मा बरदारी की तरफ हमारे दिलों को माइल कर दे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुन व फ़िल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार।